दोस्तों आज 1 दिसंबर 2018 हो चुका है और आज शनिवार के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन आपके लिए हाजिर है। दोस्तों चलिए सीधे चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छी खबर, 3 करोड़ घरों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की है तैयारी। जी हां, अब वो दिन दूर नहीं है कि भारत के हर घर में रसोई गैस चूल्हा होगा। सरकार फिर से 3 करोड़ गैस कनेक्शन फ्री में देने जा रही है। जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है वो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिल्कुल फ्री में गैस कनेक्शन ले सकते हैं। अभी देश में कुल गैस कनेक्शन 25 करोड़ है। योजना के तहत इसे 28 करोड़ बनाया जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि 2.0 HD प्रिंट में हुई लीक, 12,000 वेबसाइट ब्लॉक होने के बावजूद भी इस साइट से हो रही है डाउनलोड। जी हां, 2.0 का HD वर्जन लीक हो गया है। फिल्म निर्माताओं ने हाई कोर्ट से कहकर 12,000 वेबसाइट को ब्लॉक भी करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म लीक हो गई है। तमिल रॉकर्स नाम की एक वेबसाइट है, यहीं से इस फिल्म को लीक किया गया है। बताया जा रहा है कि रिलीज होने के सिर्फ कुछ घंटे बाद ही 2.0 मूवी का HD प्रिंट लीक कर दिया इस वेबसाइट ने। और दोस्तों आज की अगली खबर कि बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 134 रुपए की कमी और सब्सिडी वाले सिलेंडर भी हुए हैं सस्ते। जी हां, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर पूरे 134 रुपए की कमी आई है। पहले ये सिलेंडर 942 रुपए 50 पैसे का था, अब ये 809 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं साथ में सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 6 रुपए 52 पैसे की कमी आई है। पहले ये सिलेंडर 507 रुपए 42 पैसे का था, लेकिन अभी ये 500 रुपए 90 पैसे का हो गया है और 1 दिसंबर से ये दरें लागू हो गई हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि ATM चेक से कैश निकालना पड़ेगा भारी, हर ट्रांजेक्शन पर देने होंगे कम से कम 25 रुपए। जी हां, जैसा कि बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि अब आपको बैंकों के हर सर्विस का पैसा देना पड़ेगा, तो अब उसको फिक्स भी कर दिया गया है। जी हां, अगर आप अपने ATM से नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर ट्रांजैक्शन के 25 रुपए देने होंगे और साथ ही बैंक की सर्विसों पर GST भी लागू कर दिया गया है, वो भी 18%। अगर आप चेकबुक से ट्रांजैक्शन करते हैं या ATM से या क्रेडिट कार्ड से आपको कोई रिफंड मिलता है तो इन सभी चीजों पर आपको 18% का GST टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि रेल की पटरियों से साइकिल से गुजर रहा था शख्स, अचानक आई ट्रेन तो हो गया चमत्कार। जी हाँ, साइकिल सवार लड़के का एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। इस तरह के सीन फिल्मों में दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सीन बिल्कुल रियल लाइफ में हो गया है। साइकिल सवार लड़का जब ट्रेन की पटरियों को पार कर रहा था तभी ये वारदात हुई। मेरे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। जहां पर ये घटना हुई है वहां पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ था और वहां जो भी हुआ वो रिकॉर्ड हो गया। तो हम आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर एक बार देख सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अब पानी को चीरती हुई ट्रेन जाएगी UAE यानी दुबई। मुंबई से चंद घंटों में सफर होगा तय। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, UAE जल्द ही ऐसी ट्रेन बना सकता है जिससे मुंबई से दुबई जाने में सिर्फ चंद घंटे का समय लगेगा। खास बात यह है कि ये ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर चलेगी और इस ट्रेन के लिए UAE अंडर वाटर ट्रेन पर काम कर रहा है। मुंबई से लेकर दुबई तक पानी के अंदर ये ट्रेन का रास्ता बनेगा और करीबन इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर होगी। ये रूट बन जाने के बाद भारत और UAE में व्यापार भी बढ़ेगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि WhatsApp का ये नया फीचर करेगा आपका मूड खराब। जी हाँ, WhatsApp पर बार बार कोई न कोई नए बदलाव किए जाते हैं, लेकिन अब जो नया अपडेट आने वाला है उससे आपका मूड खराब होगा। बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि अब आपको WhatsApp पर भी प्रचार यानी कि विज्ञापन देखने को मिलेंगे, लेकिन फाइनली इस पर पूरा जवाब आ गया है कि अब आपको अगले महीने से WhatsApp पर विज्ञापन देखने को मिलने लगेंगे। पहले ये खबर आ रही थी कि आप WhatsApp के विज्ञापन को बंद कर सकते हैं, लेकिन फाइनली ये खबर आई है कि आपको विज्ञापन देखना ही पड़ेगा और आप उसे भगा नहीं सकते। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अब ऑनलाइन मिल रहा है अंतिम संस्कार का सामान। इस क्षेत्र में उतर आई है स्टार्टअप कंपनियां। जी हाँ, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें लानी पड़ती हैं। पंडित से लेकर सामग्री की व्यवस्था करने में लोगों को बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको इस महत्वपूर्ण रिवाज से जुड़ी सभी सामग्री घर पर बैठे बैठे आसानी से मिल जाएगी। इससे काफी लोगों को सहूलियत भी मिलेगी क्योंकि स्टार्टअप कंपनियां अब अंतिम संस्कार का सामान ऑनलाइन बेच रही हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि राजपाल यादव को 3 महीने की जेल, 5 करोड़ के लोन का है मामला। जी हाँ, दिल्ली के हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 3 महीने के लिए जेल की सजा सुना दी है। राजपाल यादव ने 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था और वो उसे चुका नहीं पाए, तो जहां से उन्होंने लोन लिया था उन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजपाल यादव को 3 महीने की सजा सुना दी है। अब 3 महीने तक राजपाल यादव जेल में रहेंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर 2000 के नोट पर है कि 2000 के नकली नोटों की बढ़ती संख्या से RBI है चिंतित, आप भी रहे सावधान। जी हाँ, देश में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट आए थे और बताया जा रहा था कि इसे हाई सिक्योरिटी नंबर से छापा गया है, लेकिन शायद ठग लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। इसी वजह से मार्केट में 2000 के नकली नोटों की मात्रा बढ़ती जा रही है। RBI ने इस पे चिंता जताई है और कहा है कि सभी नोट देख कर लेने के लिए और असली नकली की पहचान करके लेने के लिए हम आपको सरकार की एक वेबसाइट का लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे, जहां पर बताया गया है कि आप नोट को कैसे पहचान सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि भारत 60 अरब डॉलर से 100 हवाई अड्डों का करेगा निर्माण। खुद विमान मंत्री ने दी है ये सूचना। जी हाँ, अगले 10 से 15 सालों में देश के भीतर 100 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इस पर करीबन 60 अरब डॉलर यानी करीब 4.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा और अगले 10 साल से 15 साल के बीच लगभग हर शहर में आपको एक हवाई अड्डा मिल जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि पुराने टीवी, फ्रिज जैसे सामानों की बिक्री के लिए 70% कम दाम में मिलेगा सामान। जी हाँ, अब तक पुराने सामान ज्यादातर ऑनलाइन बिक रहे थे, लेकिन जल्द ही अब पुराने सामान ऑफलाइन स्टोर पर भी मिलने लगेंगे। इसी क्षेत्र की एक कंपनी है रॉकिंग डील, वो जल्द ही देश भर में ऐसे 200 स्टोर खोलेगी जहां पर आपको पुराने सामान मिलेंगे, वो भी 70% कम दामों पर। स्टोर पर आपको मोबाइल फोन से लेकर
लेके मोबाइल के एसेसरीज, टेलीविजन, फ्रिज, रोजमर्रा की कुछ चुनिंदा चीजें और भी बहुत कुछ मिलेंगी। और दोस्तों आज की अगली खबर कि दिल्ली वालों सावधान, और खराब हो सकती है दिल्ली की हवा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन घर से बाहर निकलने से बचें। जी हाँ, दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा है और दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। अगले 2 दिन तक दिल्ली में ऐसे हालात बने रहने की आशंका है, जिसमें यह कहा गया है कि लोग घर से बाहर निकलने से बचें, वरना लोगों को बीमारी से लेकर और भी बहुत सारी चीजों का खतरा हो सकता है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अब कोहरे में लेट नहीं होगी ट्रेन, शुरू हो गई है भारतीय रेल की कवायद। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ठंडी में जब कोहरा छा जाता है तो ट्रेन 24 घंटे 36 घंटे जाने कितने कितने घंटे लेट होती है। लेकिन इंडियन रेलवे ने इसका एक हल निकाला है। भारतीय रेलवे उत्तरी जोन कोहरे और धुंध से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। इसके तहत भारतीय ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई जाएगी, जो कोहरे में ट्रेन को रास्ता दिखाएगी और फिर सभी ट्रेनें समय पर पहुंच सकेंगी। और दोस्तों आज की अगली खबर कि फिल्म जीरो के सेट पर लगी आग। घटना के दौरान सेट पर मौजूद थे शाहरुख खान। जी हाँ, अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जीरो की शूटिंग के दौरान मुंबई के एक फिल्म स्टूडियो में आग लग गई है। आग गुरुवार शाम के 4:30 बजे के आसपास लगी। घटना के दौरान शाहरुख खान सेट पर मौजूद थे। जीरो फिल्म का कुछ हिस्सा शूट करना रह गया है, वही बाकी शूटिंग चल रही थी कि एक लाइट के शॉर्ट होने से ये आग लग गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि भारत में पहली बार OnePlus लॉन्च करेगी 10 GB रैम वाला स्मार्टफोन। जी हाँ, OnePlus ने हाल ही में एक नया फोन लॉन्च किया था जो कि बहुत ही शानदार था। लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने अपने OnePlus फोन का एक एडिशन टीजर जारी किया है, जिसके मुताबिक OnePlus का जो अगला फोन आएगा उसमें पूरे 10 GB का रैम दिया जाएगा और ये फोन भारतीय बाजार में पहला ऐसा फोन होगा जिसमें 10 GB रैम होगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अब सेंसर, रडार और इंफ्रारेड कैमरे की पकड़ में नहीं आएंगे हमारे सैनिक। जी हाँ, कानपुर के विशेषज्ञों ने एक खास तरह के कपड़े का आविष्कार किया है, जिसे पहनने के बाद रात में सैनिकों की मौजूदगी में कोई भी उपकरण उन्हें नहीं देख पाएगा और नहीं पकड़ पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 1987 में अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, उसमें इसी तरह का एक घड़ीनुमा डिवाइस दिखाया गया था। भारत के सैनिक इन कपड़ों को पहनकर हाई तकनीक वाले रडार से और कैमरे से बच सकेंगे और दुश्मनों को चकमा देंगे और इससे हमारी सरहद को सुरक्षा देने में काफी मदद मिलेगी। और दोस्तों आज की अगली खबर के रेलवे ट्रैक पर हाथियों की जान बचाएगी सेंसर डिवाइस। पूरे 10 साल में बनकर तैयार हुई है ये डिवाइस। जी हाँ, दिल्ली के प्रोफेसर ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके जरिए रेलवे ट्रैक पर होने वाली हाथियों की मौतों को रोका जा सकेगा। इस डिवाइस के जरिए हाथियों की मूवमेंट का पता लगाकर रेलवे को जानकारी दी जा सकेगी और रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत नहीं होगी। शायद आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि पिछले 5 साल में ट्रेन एक्सीडेंट में 100 हाथियों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि HDFC ने लॉन्च के चौथे ही दिन ऐप स्टोर से हटाया अपना नया मोबाइल ऐप। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी हाल ही में HDFC बैंक ने एक बहुत ही हाई तकनीक वाला ऐप लॉन्च किया था, जो कि मोबाइल बैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट माना जा रहा था। लेकिन सिर्फ 4 दिन में ही इसमें दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं और HDFC बैंक ने प्ले स्टोर से इस ऐप को हटा लिया है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि रेलवे यात्रियों के लिए अलर्ट, ट्रेन में खाना मंगाते वक्त ना करिए गलती, वरना आपको ये पड़ सकता है भारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हम ट्रेन में जो भी खाना मंगाते हैं अक्सर उसकी क्वालिटी खराब होती है और इसकी शिकायत होती रहती है। इसी बात को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को अलर्ट रहने की नसीहत दी है। यात्रियों से कहा गया है कि अगर वो खाना यहाँ वहाँ से लेते हैं या किसी ऐप वगैरह से खाना बुक करते हैं तो इसमें IRCTC की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर शुद्ध और स्वच्छ खाना चाहिए तो आपको इस वेबसाइट से खाना बुक करना पड़ेगा, जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि शादी में खाना खाने के बाद 200 से ज्यादा लोगों को हुई फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में किया गया भर्ती। जी हाँ, कपकोट ब्लॉक के ग्राम बस्ती में एक शादी थी और उसमें एक ऐसा खाना खिलाया गया जिससे पूरे 200 लोग अस्पताल पहुंच गए। हालत इतनी बिगड़ी कि प्रशासन ने गांव में पूरे डॉक्टरों की टीम भेज दी ताकि उनका इलाज फटाफट से होने लगे। जी हाँ, इस खबर के साथ आपके लिए अलर्ट भी है कि आप यहाँ वहाँ का खाना खाने से पहले एक बार वेरीफाई कर लें और सब कुछ सही से देख लें, वरना खाने में फूड पॉइजन हो सकता है और आप इससे गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर के पेटीएम ने शुरू की ये नई सेवा, 98 लाख व्यापारियों को होगा फायदा। जी हाँ, पेटीएम ने स्टेट बैंक सेटलमेंट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत जो भी दुकान वाले QR कोड के जरिए पैसे वगैरह लेते हैं उन्हें ये नई सुविधा दी जा रही है। अभी तक ये होता था कि दुकान वालों के पास जो भी कस्टमर पैसा देता था तो वो उन्हें ऑनलाइन अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाते थे और उनका सेटलमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन पेटीएम की ये सेवा शुरू होने के बाद स्टोर वाले जब चाहे सीधे अपने बैंक खाते में इंस्टेंट सेटलमेंट कर सकेंगे और बिल्कुल रियल टाइम में अपने सभी ट्रांजैक्शन पे नजर रख सकेंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर कि जुए में 1 खरब रुपए हार गए इस बड़ी मोबाइल कंपनी के चेयरमैन, दिवालिया हो सकता है कंपनी का। जी हाँ, चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जियोनी के बुरे दिन शुरू होने की खबर है। ये कहा जा रहा है कि कंपनी दिवाली के कगार पर खड़ी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियोनी कंपनी के जो चेयरमैन है उन्हें जुआ खेलने की आदत है। अभी हाल ही में वो एक कसिनो में पूरे 10 अरब युआन हार गए हैं, यानी करीब 1 खरब रुपए। चाइनीज वेबसाइट के मुताबिक ये बताया गया है कि कंपनी का दिवालिया हो सकता है और जियोनी कंपनी डूब सकती है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि 1400 किलो की विशालकाय गाय के बाद सामने आया दुनिया का सबसे बड़ा मुर्गा। वजन है इतना कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े मुर्गे का वीडियो सामने आया है। इस मुर्गे का नाम मरकली है और ये यूरोपियन देश में रहता है। इसकी लंबाई करीबन 3 फुट है और इसका वजन 7 किलो 700 ग्राम है। मरकली मुर्गा जिस नस्ल का मुर्गा है उन्हें ब्राहा कहा जाता है। इस मुर्गे का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस दुनिया के सबसे बड़े मुर्गे को अपनी आंखों से देख सकेंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर कि रेल मंत्री का हाईटेक हथियार, तैयार हुआ देश
का सबसे बड़ा निगरानी ऐप डैशबोर्ड। जी हाँ, भारत के रेल मंत्री ने अपने लिए एक खास ऐप बनवाया है। ये ऐप कोई आम ऐप नहीं है, बल्कि इस ऐप की मदद से रेल मंत्री पीयूष गोयल खुद रेल की हर चीज पे नजर रख सकेंगे। रेल मंत्री सिर्फ एक क्लिक करेंगे और उनके पास सारी जानकारी आ जाएगी। रेल के बेस किचन से लेकर देश में चल रही ट्रेन की निर्धारित समय देख सकेंगे। यही नहीं, रेलवे के कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किस में क्या घोटालेबाजी हो रही है, कहां पर यात्रियों के साथ ज्यादती की जा रही है, कहां पर क्या शिकायत आई है। रेल मंत्री को हर छोटी से छोटी जानकारी उनके ऐप में मिलेगी। और दोस्तों, आज की अगली खबर कि यूपी पुलिस में 12वीं पास के लिए नौकरी का मौका, 3000 से ज्यादा पद हैं खाली। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने 3000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं। जो भी आवेदन करने के इच्छुक है वो 8 दिसंबर 2018 से लेके 28 दिसंबर 2018 के बीच अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाला मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि यूपी पुलिस की है। हम इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको पेट्रोल डीजल का ताजा भाव बता देते हैं और साथ में सोने चांदी के ताजा भाव भी। लेकिन ये बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है। तो फटाफट से इसका जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो दोस्तों, बात करें पेट्रोल के ताजा भाव की, तो पिछले दिन शुक्रवार को भी पेट्रोल पर 37 पैसे की कटौती की गई है। 37 पैसे की कटौती करने के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 87 पैसे है। वहीं बात करें डीजल की, तो डीजल पर भी 41 पैसे की कटौती की गई है। 41 पैसे की कटौती करने के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 67 रुपए 72 पैसे है। वहीं बात करें सोने चांदी के ताजा भाव की, तो पिछले दिन शुक्रवार को सोने पर 65 रुपए की गिरावट देखी गई है। 65 रुपए की गिरावट के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 31,475 रुपए है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी पर भी 85 रुपए की गिरावट देखी गई है। 85 रुपए की गिरावट आने के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 37,075 रुपए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।